Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह here on the German Mentor. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जर्मन लैंग्वेज के अंदर हम ओपिनियन को कैसे बोलते हैं, सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, किसी चीज़ पे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो कैसे फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है। तो इन फ्रेजेस को आप अगर एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। सेशन देखिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जर्मन सीखने में अगर आप सीरियस हैं तो मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ और आपको रिवर्ट करूँगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। ओपिनियंस हम कैसे देते हैं, लेट्स गेट। देखिए, टुडेज टॉपिक टाइप ऑफ गिविंग ओपिनियंस इन जर्मन। तो फ्रेंड्स, ओपिनियंस को मैंने 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है डिवाइड किया है। मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगा और विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। तो थ्रू आउट सेशन आप बने रहिए और सेशन को पूरा देखिए। तो पहला टाइप जो रहेगा फ्रेंड्स वो होगा डी आइगनम माइनुंग ऑयसन, एक्सप्रेस योर ऑन ओपिनियन। एक थीम के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर जब आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहें, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, उससे रिलेटेड कौन से सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको आप देखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताऊँगा और इन फ्रेजेस को आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। सेकंड मैं आपको बताऊंगा zustimmen, जिसका मतलब होता है एग्री करना। जब आप किसी स्टेटमेंट के ऊपर या किसी ओपिनियन के ऊपर अपनी कोई स्टेटमेंट दें, अगर आप पूरा एग्री करेंगे तो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। और थर्ड हम देखेंगे आगे जाके विडरस्प्रेशन, जिसका मतलब होता है डिसएग्री करना, जो एंटोनिम होता है zustimmen का। किसी थीम के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर जब आप जो है डिसएग्री करते हैं। तो 1 बाय 1 हम ये 3 कैटेगरीज़ को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और जो सेंटेंसेस एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, जैसा आप ठीक समझें, आपको ठीक लगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। डी आइगनम माइनुंग ऑयसन, एक्सप्रेस योर ऑन ओपिनियन। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेज देखिए आपके सामने है, Ich bin der Meinung, dass Elektroautos besser als Benzinautos sind. आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इलेक्ट्रिक कार्स आर बेटर दैन पेट्रोल कार्स। तो मेरा एक ये ओपिनियन है, Ich bin der Meinung। आप कभी भी अपना ओपिनियन देना चाहे तो आप सेंटेंस को ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा, Ich bin der Meinung। और इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, Ich bin nicht der Meinung। और उसके आगे का जो फ्रेज रहेगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहेगा, जैसा आप बनाना चाहें। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Meiner Meinung nach ist dieses Buch sehr interessant. In my opinion this book is very interesting। तो इस वाले फ्रेज में फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, Meiner Meinung nach ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है और जो उसके बाद आएगा ist वो आपका है सेकंड पोजीशन पे। तो in my opinion this book is very interesting, इसको भी आप अपनी रेफरेंस के लिए याद कर सकते हैं। थर्ड देखिए, Ich stehe auf dem Standpunkt, dass das Leben besser in Indien ist। I stand by the view that the life is better in India। और इसी फ्रेज को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, Ich stehe nicht auf dem Standpunkt। और उसके आगे का जो फ्रेज रहेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 एग्जांपल्स आपने देखे ये था पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों में। अगर आप निश लगाना चाहें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट कैटेगरी के। अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, देखिए, सो दैट आपके लिए और भी ऑप्शंस हों। Ich bin der Ansicht, dass das neue Gesetz sinnvoll ist। I am of the opinion that the new law makes sense। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो बन जाएगा Ich bin nicht der Ansicht और उसके आगे का फ्रेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलिए एक beispiel और देखते हैं। Meiner Ansicht nach sollten wir früher anfangen। In my view we should start earlier। और फर्स्ट कैटेगरी का जो है लास्ट फ्रेज हम देख लेते हैं, Ich denke, ich meine, ich glaube, ich finde, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके आगे मैंने बनाया, dass wir mehr für den Umweltschutz tun sollten। I think, I believe, I find that we should do more for environmental protection। अगर आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहें तो कोई भी वर्ड आप यूज़ कीजिए, उसके आगे निश्ट आ जाएगा और नेबनज़ार्ट्स में जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ओपिनियन। आप पॉजिटिव और नेगेटिव वे में कैसे दे सकते हैं, सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, इनको आप यूज़ कीजिए एग्ज़ाम में और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में ओरल वे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट कैटेगरी के कुछ रैंडम 6 एग्जांपल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा zustimmen, जो मैंने आपको बताया था कि किसी स्टेटमेंट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आप फुली एग्री करते हैं। Da stimme ich dir, euch, Ihnen vollkommen zu। I completely agree with you।
तो ये ऑप्शंस है फ्रेंड्स आपके सामने। देखिए सू स्टिमन आपकी एक डाटिव वर्ब होती है, सेपरेबल वर्ब होती है, तो जो प्रीफिक्स था वो सेपरेट होकर फ्रेज के एंड में गया, वो आप जानते ही हैं। और जो दू होता है उसका जो पर्सनल प्रोनोमन होता है वो होता है दियर, ईयर का होता है ऑइश और जी का होता है इनन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है फ्रेज को कैसे बनाना चाहें। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड देखिए, द जे इश आउट सो वाइल एस वारिस्ट, आई सी दैट वे टू बिकॉज इट इज़ ट्रू। और देखते हैं एक और बाइस्पिल, du hast völlig recht, ich finde auch, dass es wahr ist. You are absolutely right, I also think that it is true. एक फ्रेज और देखते हैं फ्रेंड्स, das sehe ich genauso, I see it the same way. तो ये थे फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स जो होते हैं एग्री करने के लिए किसी स्टेटमेंट के ऊपर जब आप फुली एग्री करते हैं। तो इनको आप बेशक नोट कर लीजिए अपनी रेफरेंस के लिए, ठीक है। कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स और देखते हैं। सू स्टिमन के केस में ही देखिए, ich bin ganz deiner ऑयरर या ईयरर माइनो, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। तो फ्रेंड्स देखिए, दू का दाइनर होता है, ईयर का ऑयरर होता है, और जो जी होता है उसका पोजेसिव प्रोनाउन होता है ईयरर। अब ये आपकी चॉइस है, आप कैसे इसको यूज़ करना चाहें, डिपेंड करता है आप पे। देखिए, दास फिंडे शाउक, आई थिंक सो टू। इसके आगे आप कॉन्टिन्यूशन में बनाना चाहें फ्रेंड्स तो आप कनेक्टर लगा के इसको आगे भी कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड फ्रेज देखते हैं, दीजर आंसिस्ट बिनिश आउक, और उसके आगे आप फ्रेज को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसा भी आप चाहें। आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन। और लास्ट फ्रेज देखते हैं सेकंड कैटेगरी का, या द स्टिम्ड, यस दैट इज़ ट्रू। तो फ्रेंड्स ये भी था आपका जो कुछ और रैंडम एग्जांपल्स सू स्टिमन के केस में जब आप एग्री करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन आसान लग रहा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये जस्ट एक वोकेबलरी पार्ट है, इनको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और फ्रेंड कंटिन्यू करते हैं, अब हम देख लेते हैं वीडर एक्सप्रेशन जब हम डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपने देखा एग्री, अब डिसएग्री करते हैं तो उसके लिए फ्रेजेस को कैसे बनाया जाता है। देखिए, दास से इश आंदर्स, आई सी इट डिफरेंटली, आपका अपना ओपिनियन है तो इसके आगे भी कॉन्टिन्यूशन में सेंटेंस बना सकते हैं नेबनजार्ट्स के थ्रू, आपकी मर्जी है। दा बिन इश आंदर माइनू, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, और इसके आगे भी आप कॉन्टिन्यूशन में बना सकते हैं। थर्ड देखिए, इश क्लाउबर नेस्ट दास एस रिस्टिश इश्ट, आई डू नॉट बिलीव दैट इट इज़ राइट। और फोर्थ एग्जाम्पल आप देखिए, इश्टिम दियर ऑइश इनन द निश्ट सू, आई डू नॉट एग्री विद यू देयर। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर ही दिया फ्रेंड्स, जो आपका सू स्टिमन होता है वो आपका जो है डाटिव वर्ब होता है, सेपरेबल वर्ब है। अगर आप दू के साथ लगाना चाहें तो दियर, ईयर के साथ बनाना चाहें तो ऑइश, और जी के साथ बनाना चाहें तो इनन, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, आपकी मर्जी है जैसा आपको ठीक लगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे फर्स्ट 4 एग्जांपल्स जब आप फुली डिसएग्री करते हैं किसी और के ओपिनियन को या किसी भी थीम पे या सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं डिसएग्री के केस में। टुट मी लाइट अब दामुज इश वीड एक्सप्रेशन, आई एम सॉरी बट आई हैव टू डिसएग्री देयर। तो ये बड़ा कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स, आप जानते ही, एस टुट मी लाइट या टुट मी लाइट, आप कैसे भी यूज़ कीजिए, सेम है। उसके आगे आप नेबनजार्ट्स में बना सकते हैं। और देखिए, Ich bin nicht überzeugt, I am not convinced, मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ आपकी किसी भी बात पे या किसी भी सब्जेक्ट पे, थीम पे। और उसके आगे वाइल के साथ या दास के साथ या कोई भी कनेक्टर के साथ बनाना चाहें, आपकी मर्जी है। और देखिए थर्ड बाइस्पिल, damit bin ich nicht einverstanden, I do not agree with that। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो थर्ड कैटेगरी है डिसएग्री, और आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल बाइस्पिल, द kann ich dir या ऑइश या ihnen leider nicht zustimmen, I cannot agree with you on that unfortunately। तो दू का दियर है, ईयर का ऑइश है, और जी का जो है इनन, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, डिपेंड करता है कि सामने वाले से आप कैसे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। मैंने आपको जो है कुछ एग्जांपल्स बताए जब आप अपना ओपिनियन देते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा था ओपिनियन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। सेकंड में आपने देखा कि एग्री करते हैं तो कैसे कैसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और लास्ट में आपने देखा आज के सेशन में डिसएग्री विद एक्सप्रेशन, उसके अंदर भी जो है मैंने कुछ रैंडम एग्जांपल्स आपके सामने रखे। आप खुद भी एक जो है इन एग्जांपल्स के थ्रू हेल्प लेके अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करिएगा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, और मैं आपको हमेशा रिवर्ट करता हूँ और करूँगा भी, ठीक है। और फ्रेंड्स बस मुझे आपकी तरफ से यही सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेशंस को बनाने में जो है आप जानते हैं मेहनत लगती है। आपके साथ में शेयर करता हूँ क्योंकि नॉलेज बांटने से ही एनहेंस्ड होती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप किसी और को बताएंगे तो आप भी अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक यू वेरी मच अगर पूरा वीडियो आपने देखा, यहाँ तक पहुँचे। और मेरा नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप सीरियस हैं तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ
और मैं आपको जो है रिवर्ट करूँगा उस चीज़ के ऊपर फ्रेंड्स, ठीक है। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। और कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल, च्यूज़।